अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शहजाद। आप देख रहे हैं शहजाद एंड एस व्लॉग। नाजरीन, आज एक नए सोलर सिस्टम के साथ हाजिर है। ये हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा बहुत प्यारा भाई छोटा, उसके यहाँ ये दो पैनल उसने खुद ही इंस्टॉल करवाए हैं और इसके साथ प्राइमेक्स का इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। हम इसकी सेटिंग्स जो है आपको वो सिखाएंगे, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, एक आइडियल सेटिंग। नाजरीन, चलते हैं हम नीचे, इसकी सेटिंग आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये प्राइमेक्स कंपनी का PV 2500 प्लस मैक्स यानी कि PV 2500 मैक्स इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। अभी चूंकि अभी अभी हमने तकरीबन एक दिन ही हुआ है इसको इंस्टॉल किए को। इसके साथ हमने दो बैटरीज इंस्टॉल की है, आप देख सकते हैं। लेकिन दो बैटरीज हमने सीरीज में कनेक्ट नहीं की, इसको हमने पैरेलल किया है क्योंकि हम चाह रहे थे बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा। और एक पुरानी बैटरी पड़ी हुई थी, एक नई बैटरी, हमने इसको पैरेलल लगा दी है। अब इससे करंट जो है चूंकि 12 वोल्ट की सपोर्ट करता है तो 12 वोल्ट ही ये करंट देगा। चलते हैं, अब हम आपको इसकी सेटिंग्स दिखाते हैं। जी नाजरीन, ये PV 2500 प्लस मैक्स, अभी हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले एंटर करेंगे। अच्छा, इसमें से क्या क्या निकला है ये दिखाते हैं आपको। इसमें से एक ये केबल निकली है, उसके बाद वारंटी कार्ड है और ये बुकलेट है। इसके अंदर सेटिंग्स, एरर वगैरह हैं। चलते हैं हम सेटिंग की तरफ। सबसे पहले एंटर वाला बटन हम प्रेस करके रखेंगे, ये चला जाएगा सेटिंग के अंदर। अब हम जाएंगे सबसे पहले इसके सेटिंग नंबर 1 पे। सेटिंग 1 पे जाएंगे तो ये SOL की सेटिंग है, यानी जस्ट हमने सोलर पे करना होगा। ये सोलर से फर्स्ट करे, बाद में बैटरी यूज़ करे, बाद में यूटिलिटी यूज़ करे, तो हम इसको करेंगे तो ये ओके है। अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम। सेकंड पे हम कितनी चार्ज से इसको बैटरीज को चार्ज करना चाहते हैं, कितना करंट लेना चाहते हैं। हम यहाँ जो है ये 20, अगर एक बैटरी हो तो 20 एम्पियर से चार्ज करते हैं। यहाँ चूंकि हमारे पास दो बैटरीज हैं, आप देख सकते हैं दो बैटरीज, ये इसको हम 30 से 40 एम्पियर पे रखेंगे, तो हम 40 एम्पियर पे रखेंगे। हम एंटर करते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये वो करंट है जो सोलर और बावडा दोनों को प्लस करके चलता है, तो ये 40 पे हमने एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी 3 नंबर सेटिंग के अंदर। 3 नंबर सेटिंग के अंदर क्या बताता है, AC इनपुट वोल्टेज रेंज, यानी आपकी वोल्टेज कितनी आनी चाहिए AC के। तो यहाँ हम UPS वाली सेटिंग कर देंगे, एंटर करेंगे। चूँकि UPS अगर APL वाली करते हैं तो इसके अंदर 90 से 280 वोल्टेज तक ये लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतरीन यही है कि हम UPS पे लेके जा रहे हैं। ये UPS वाली एंटर कर देते हैं सेटिंग। चूँकि ये सेटिंग जो है इसके अंदर 170 से 280 वोल्टेज होते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं 5 नंबर पे। हम यहाँ बैटरी की टाइप बतानी है, कौन सी बैटरी टाइप है हमारी चूँकि FLD बैटरी है, यानी कि तेजाब वाली बैटरी है, तो हम इसको एंटर करेंगे। नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे, इसके FLD बैटरी है, हम इसको एंटर कर देंगे। अगर आपकी ड्राई बैटरी है फिर आप AGM वाला कर देंगे, AGS या AGM। अगर आप कोई स्पेशल बंदे हैं तो आप जानना चाहते हैं बैटरी की सेटिंग अपने में लिहाज से रखना चाहते हैं, तो फिर यूज वाला USE वाला कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे 6 नंबर वाली सेटिंग के अंदर। ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड, जब ओवरलोड हो जाएगा तो ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा। जी नाज़रीन, हम इसके अंदर LHD डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको ही रहने देंगे। जब ये ओवरलोड होगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, वरना ये रीस्टार्ट नहीं होगा, ये बंद कर देगा लोड, तो ये बेहतरीन है। जी नाज़रीन, इसके बाद 7 नंबर वाली सेटिंग है। 7 नंबर सेटिंग में क्या करना है, ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर, जब ओवर टेम्परेचर हो तो ये ऑटो रिस्टार्ट कर दे। हम इसको जो है बंद कर देंगे। डिफ़ॉल्ट पे उन्होंने रखा हुआ है डिसेबल, हम डिसेबल ही रखेंगे। अगर इनेबल करना है तो फिर हम EHE वाली सेटिंग करेंगे। इसके बाद 8 नंबर वाली सेटिंग है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है उन्होंने ऑटोमेटिकली 50 हर्ट्ज पे रखी हुई है। ये देखें जी, ये 50 हर्ट्ज पे, ये 50 हर्ट्ज बेहतरीन है 9 नंबर वाली सेटिंग में। उसके बाद है 10 नंबर वाली सेटिंग। इसमें क्या है, आउटपुट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये हम देखते हैं इसकी 230 है, हम 230 ही रहने देंगे। अगर हम 220 करेंगे, ये 220 से ज़्यादा ऊपर करंट जाएगा तो ये नहीं लेगा, बंद कर देगा इन्वर्टर को। तो बेहतरीन है 230। आपको पता है कि ये जो आमतौर पर जो करंट आता है वापडा से, वो फ्लक्चुएशन होती रहती है, 220, 25, 30 यहाँ तक रहता है, तो ये बेहतरीन है। उसके बाद हम चलेंगे सेटिंग नंबर 11 पे। जी 11 नंबर सेटिंग में क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग। हमने बैटरी को कितनी एम्पेयर से चार्ज करना है वापडा से। तो चूंकि हमने वहाँ 40 रखा है, यहाँ भी 40 रहेगा। क्योंकि हमने वहाँ
40 एम्पेयर से रखा हुआ है सोलर और वापडा को मिला के, तो इसलिए यहाँ 40 ही रहेगा जी। नेक्स्ट हम जाएंगे जी 12 नंबर सेटिंग पे। सेटिंग यहाँ वोल्टेज पॉइंट बैकअप टू, ये तब सेटिंग करनी होती है अगर आपने एसबीओ वाली सेटिंग करी है, तो हमने एसबीओ वाली सेटिंग नहीं की, हमने जो है एसओएल वाली की है, इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट 13 नंबर सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड। अच्छा, ये सेटिंग जो है ये भी अगर एसपीओ वाली आपने सेटिंग की है तो तब ठीक है, अदरवाइज जो है आपने ये सेटिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर एसबीओ वाली की है तो आप इसको क्या करना है, 13.5 बेहतरीन सेटिंग होती है और उसमें जो है डिफॉल्ट, ये दोनों सेटिंग डिफॉल्ट ही रहने दे। नेक्स्ट पे हम जाएंगे जी 16 नंबर वाली सेटिंग। इसमें क्या करना है, चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, आपकी जो बैटरियां हैं उनको कौन सी प्रायोरिटी के साथ इसको चार्ज करना है जी। इसमें एस एंड यू लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो एस एंड यू यानी सोलर से भी और यूटिलिटी भी दोनों से चार्ज करेगा। ये हमारे भाई जो है इनको मसला आ रहा था कि बैटरी जो है दोनों से चार्ज हो रही थी, अब इसमें हम जो है सिर्फ सोलर से करेंगे जी। इसको चूंकि रात को 1 घंटा लाइट जाती है, इस वजह से जो रात को बैटरी फारग हुई होगी, रात को वापडा से नहीं चार्ज होगी, सुबह जाके सोलर से ही चार्ज होगी। हम इसको ओएसओ पे ओनली सोलर, ओएसओ ओनली सोलर, सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा। अगर हम इसको जहां लाइट ज्यादा जाती है वहां सीएसओ वाली सेटिंग करते हैं, रात को ये वापडा से चार्ज करेगा, दिन को सोलर से चार्ज करेगा, ये वहां बेहतरीन सेटिंग होती है। आपने अगर मेरी पहली सेटिंग देखी है तो उसमें सीएसओ में चार्ज बेहतरीन समझता हूँ, लेकिन यहाँ लाइट सिर्फ 1 या 2 घंटे जाती है, तो रात को ये बैटरी जो है कंज्यूम होगी जब लाइट जाएगी, तो सीएसओ सेटिंग वहां जरूरत नहीं है, सोलर ओनली जी। नाज़रीन, इसमें हमने ओनली सोलर रखा क्योंकि रात को 1 या 2 घंटे ही लाइट जाती है, अगर ज्यादा आपकी लाइट जाती है तो फिर सीएसओ वाली सेटिंग रखें, ठीक है नाज़रीन। हमने इसको ओके किया, अब ये सेव हो गई है। जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक सेव नहीं होगी। नेक्स्ट पे ओके वाला बटन है, इसमें जो है एंटर का बटन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे हम जाएंगे 18 नंबर वाली सेटिंग। 18 नंबर वाली सेटिंग में क्या है जी, 18 नंबर वाली सेटिंग में है अलार्म कंट्रोल। हम इसका जो टू 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 करी रखता है, ये लोगों को तंग करता है, तो हम बीप ऑन है यानी कि बीप ऑफ कर देंगे। हम जाएंगे एंटर करेंगे, बीप ऑफ कर देंगे। अब ये तंग नहीं होंगे, इनको इरिटेशन नहीं होगी, दिमागी तौर पर जो इरिटेशन होती है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये बंद हो जाएगा। ये हमने इसको एंटर कर दिया, बीप ऑफ हो गई है। नेक्स्ट पे हम जाएंगे जी 19 नंबर सेटिंग पे। 19 नंबर सेटिंग में क्या है जी, इसमें जो है इसमें ऑटो रिटर्न टू डिफॉल्ट डिस्प्ले, हम इसको जो है ESP पे ऑलरेडी है, हम इसको HEP पे कर देंगे। हम जब जिस स्क्रीन को ऑन करेंगे उसी स्क्रीन पर ऑन रहेगा। ये देखें जी, अब इसको हमने ओके कर दिया। नेक्स्ट 20 नंबर सेटिंग में जाएंगे, बैकलाइट कंट्रोल। बैकलाइट कंट्रोल चूंकि हम 20 नंबर सेटिंग में ऑन ही रहने देना चाहते हैं, अगर आपने ऑफ करनी है तो फिर एंटर करें। ये बैकलाइट जो ये ग्रीन कलर की लाइट है ये बंद हो जाएगी, हम इसको ऑफ कर, ये देखें, ये हम जाएंगे, ये इसको ऑफ कर देंगे, ये एंटर करेंगे, साथ ही इसकी लाइट बंद हो जाएगी। तो चूंकि हमने इसको एंटर नहीं करना, बंद नहीं करना, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। ये ओके कर दिया। अब हम जाएंगे 21 नंबर सेटिंग में। 21 नंबर है नहीं, बीप 22 नंबर जो है, 22 नंबर सेटिंग में जो है हमने बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इज इंटरप्टेड। ये बीप तब करेगा जब प्राइमरी सोर्स यानी वापडा जब बंद होगी या ऑन होगी तो ये बीप करेगा। इसको हम ऑन रहने देते हैं, ये कोई इतनी इरिटेशन नहीं, हमें पता चलेगा कि लाइट आ गई है या चली गई। उसके बाद हम 23 नंबर सेटिंग में जाते हैं, ओवरलोड बाईपास। ये अगर ओवरलोड हो गया तो वो बाईपास कर देगा। यूटिलिटी विल ट्रांसफर टू लाइन मोड इफ ओवरलोड अकर इज इन बैटरी मोड। तो हम चूंकि इसको क्या करेंगे, बाईपास नहीं करेंगे, वरना ये सारा का सारा लोड जो है बाईपास कर देता है। हम इसको कहेंगे बाकी लोड जो है वो बैटरी से ले जी। इसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमने ये कर दिया कि ये बैटरी को बाईपास नहीं करेगा, यानी कि लोड को बाईपास नहीं करेगा। अब नेक्स्ट वाली इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो 25 नंबर रिकॉर्ड फॉल्ट, इसको FEN पे ही रहने दें। उसके बाद है 26 नंबर सेटिंग, ये बुल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज कितने रखने हैं बुल्क चार्जिंग के लिए, इसको भी सेम टू सेम रहने दें। आगे जितनी भी सेटिंग्स हैं सारी की सारी बैटरी के मुतालिक है, ये सारी नॉर्मल ही रहने दें तो बेहतरीन है जी। नाज़रीन,
अगर ये सेटिंग्स आपको अच्छी लगती है तो ये सेटिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको सेटिंग्स के अंदर मसला आता है, सेटिंग अच्छी नहीं लगती, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान आल इन आल तो नहीं है, मुझे भी हो सकता है कोई चीज़ें नहीं समझ हो। तो नाज़रीन, अगर हमारी सेटिंग्स आपको अच्छी लगी हैं, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में।